हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में हम हरिगीतिका छंद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हरिगीतिका छंद जो होता है वह एक सममात्रिक छंद है। तो पहली बात जान लीजिए कि हरिगीतिका छंद क्या है। एक सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्यों सममात्रिक छंद है? क्योंकि हर एक चरण में इसकी एक बराबर मात्राएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितना पहले चरण में होगी उतना ही दूसरे, उतना ही तीसरे और उतना ही चौथे चरण में होगी। तो इसमें चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण। और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं होंगी। और क्या? 16 और 12 मात्राओं पर यति होगी। यति मतलब ठहराव या रुकावट। ठीक है। तो हरिगीतिका छंद क्या है? हरिगीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। हर एक चरण में यानी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अब इस बात को समझ लीजिए कि 16 और 12 मात्राओं पर यति का मतलब क्या है। देखिए, हर एक चरण यानी पहले चरण में भी 28 मात्राएं होंगी यहां से लेकर के वहां तक, दूसरे चरण में भी 28 मात्राएं, तीसरे चरण में भी 28 मात्राएं और चौथे चरण में भी 28 मात्राएं होंगी। तो हर एक चरण में 28 मात्राएं। ठीक है। प्रत्येक चरण कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। दूसरी बात क्या, जो हर एक इसका चरण है उस चरण में पहले 16 मात्राओं पर यति होगी। यति मतलब ठहराव। और दूसरा जो पार्ट है, दूसरा हिस्सा जो है, वहां 12 मात्राओं पर जाकर के वो चरण समाप्त होगा। तो पहले 16 मात्राएं रहेंगी और बाद में 12 मात्राओं पर रुकावट होगी या हम रुकेंगे कविता बोलते समय या काव्य को पढ़ते समय। तो पहले 16 मात्राओं पर, फिर 12 मात्राओं पर। 12 मात्राओं के बाद वो चरण समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरा चरण शुरू होगा और उसमें भी इस तरह से 16 मात्राओं के बाद हम रुकेंगे, फिर 12 मात्राओं के बाद वो दूसरा चरण समाप्त होगा। इस तरह से हर एक चरण में 16 मात्राएं और 12 मात्राएं, 16 मात्राएं, 12 मात्राएं, 16 मात्राएं और 12 मात्राओं पर हमें रुकना पड़ेगा। तो ये 16 और 12 मिलाकर के 28 मात्राओं का पूरा चरण होगा। मैं समझता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। यहां एक कविता का मैंने उदाहरण दिया जो रसखान जी द्वारा लिखी गई है। रसखान जी का देखिए नाम, पहले कबीर, सूर, तुलसी, ये लोग क्या करते थे, ज्यादातर इनकी कविताओं में, तुलसीदास का तो थोड़ा कम, लेकिन रसखान जी, रहीमदास जी, मीराबाई तक, सूरदास जी, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, बिहारी, ये लोग क्या करते थे, अपनी कविताओं में अपना नाम जरूर एक बार डाल देते थे। तो यहाँ रसखान जी की कविता का ये उदाहरण है। इसमें हम देख लेंगे कि मात्राओं की गिनती कैसे करेंगे। मात्राओं की गिनती जो स्टूडेंट्स पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए इतना ही कहूंगा कि जहां ह्रस्व मात्राएं होती हैं, ह्रस्व स्वर की मात्राएं, यानी अ होगा मिला हुआ किसी अक्षर में, अ, ई, ह्रस्व उ और री, इतने के लिए एक मात्रा काउंट होगी जिसको हम कहते हैं लघु। और जहां पर दीर्घ स्वर होगा, जैसे आ होगा, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, आए, ओ, आओ, इसके अलावा अनुस्वार की मात्रा, ठीक है, और विसर्ग तक की मात्रा, ये सब क्या होते हैं, 2 काउंट होंगी और उनको पढ़ा जाएगा क्या, गुरु। ठीक है। अब एक बात और आती है यहां पर कि जहां पर संयुक्त व्यंजन होंगे, जैसे आधा व्यंजन के बाद कोई दूसरा व्यंजन आए, जैसे आधा न के बाद आधा न आ जाए,
आधा म के बाद प, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई व्यंजन आए, पहला एक व्यंजन आधा हो और दूसरा व्यंजन उसके बाद वाला पूरा हो, और इस तरह से संयुक्त व्यंजन किसी शब्द के बीच में आ रहे हैं, तो वहां जो पहले वाला अक्षर होगा यानी इनके पहले वाला, वो क्या हो जाएगा, अगर वो ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर के साथ है, तो वो दीर्घ काउंट किया जाएगा। जैसे अगर कहीं पर संयुक्त व्यंजन वाले अक्षर आ रहे हैं बीच में शब्द के, उसके पहले वाला अक्षर अगर ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर के साथ है, तो वह दीर्घ स्वर में गिना जाएगा, यानी उसको लघु ना गिन करके गुरु गिनेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी होंगी तो, यानी नए व्यूअर, अब मुझे मालूम नहीं है कि भाई जो वीडियो मैं डाल रहा हूं उसको नए व्यूअर देखेंगे या पुराने वाले देखेंगे। अगर नए होंगे तो उनको मात्रा काउंटिंग समझ में नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा बताना जरूरी था। आइए हम मात्रा काउंटिंग चलते हैं। यहां पर, यहां देखिए एक मात्रा होगी लघु, जिसको हम कहेंगे, यहां भी लघु क्योंकि ह्रस्व उ की मात्रा है, ग में ओ की मात्रा है यानी दीर्घ मात्रा है तो गुरु, द में अ मिला है लघु, यहां लघु, यहां भी लघु, यहां भी, यहां गुरु हो जाएगा, दीर्घ ई की मात्रा है, वह लघु 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 गुरु लघु लघु। अब देख लीजिए यहां यति हो गई। अब हम देखेंगे ये कि यहां से यहां तक कितनी मात्राएं हो रही हैं, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं हुई, 16 मात्राएं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी यति जो हो रही है, जहां पे चरण खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, वहां पर 12 होनी चाहिए, तो यहां 2 हो गई, क्योंकि द में एक की मात्रा लगी है और ए जो है ह्रस्व स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर के कारण यहां पर 2 मात्राएं हो गई, र एक मात्रा, ह में ए लगा है फिर से 2 मात्रा, तो ये गुरु लघु गुरु। पढ़ते समय इसको क्या पढ़ेंगे, इस तरह का निशान जो यश की तरह से है उसको गुरु बोलेंगे, और इसकी काउंटिंग 2 मात्रा की होगी, तो गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, और ह में अय लगा है तो गुरु। ठीक है, कितना हो गया, 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ये 12 मात्रा हो गई। अब हम बाकी में देख लेंगे, गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु 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 लघु, देख लेंगे यहां से यहां तक, 2 2 4 1 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा यहां भी हो गई। यहां देख लेते हैं, लघु 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 गुरु। अब लेकिन देखिए यहां पे संयुक्त व्यंजन आया, तो ये जो स है वो गुरु में बदल जाएगा, क्योंकि यहां स अ के साथ है, ह्रस्व स्वर के साथ है, लेकिन इसको गुरु हो जाएगा। क्यों गुरु हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां बताया था अभी भी थोड़ी देर पहले कि अगर संयुक्त व्यंजन आ रहा है, यानी कोई व्यंजन आधा है उसके बाद कोई पूर्ण व्यंजन आ रहा है, तो संयुक्त व्यंजन का कार्य कर रहा है, उसके पहले वाला अगर कोई व्यंजन ह्रस्व स्वर के साथ है तो वो दीर्घ में बदल जाएगा। यहां पर ये स जो है वो दीर्घ में बदल जाएगा। ऐसे यहां पर लघु और ये गुरु कितने हो गए भाई, 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहां से यहां तक भी कितना हो गया भाई, 12। यहां देख लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, आपको देखने में आसानी रहे, मात्रा काउंटिंग आपको दिखनी चाहिए ना। लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु। अब ये देखिए आधा न द है, संयुक्त व्यंजन है, इसके पहले वाला जो अक्षर है उसमें ह्रस्व उ की मात्रा लगी है, यानी ह्रस्व स्वर मिला हुआ है, लेकिन ये दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि उसके बाद संयुक्त व्यंजन आया, तो दीर्घ और ये लघु लघु, तो क्या हो गया भाई, लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु लघु। यहाँ यति हुई, यानी यहाँ ठहराव हुआ। अब यहाँ ठहराव पर, पहले ठहराव या पहले यति में 16 मात्राएं होनी चाहिए, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी 16 हो गई। अभी अगला पार्ट जो है, अगला हिस्सा जो है, इसमें जहां चरण खत्म हो रहा है, इस पार्ट में 12 मात्राएं होनी चाहिए, लघु 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 गुरु लघु, ये लघु नहीं होगा, गुरु होगा, यहां दिखेगा नहीं आप लोगों को। चलिए,
लघु गुरु गुरु। क्यों गुरु होगा? ये तो गुरु आ की मात्रा है तो गुरु में आएगी क्योंकि दीर्घ स्वर है। ऐसे ही एक ही मात्रा है तो गुरु हो जाएगी। गुरु लघु गुरु। कितना हो गया भाई? 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। ठीक, अगला देख लेते हैं। सुनकर लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु। कितना हो गया भाई यहां से यहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गया। अगला पार्ट देख लीजिए। वह रहे रहे, एक ही मात्रा है गुरु। रस खान गुरु। तो 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मात्राएं हो गई यहां भी। तो इस तरह से हरिगीति का छंद एक सममात्रिक छंद है क्योंकि हर एक चरण में इसके बराबर मात्राएं आती हैं। 16 और 12 पर यति होती है, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। 16 मात्रा पर पहली यति, पहला रुकाव ठहराव, और दूसरा 12 मात्रा पर जहां पर चरण ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से हर चरण में 16 और 12 पर रुकाव होगा या ठहराव होगा और दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर के 28 मात्राएं हर एक चरण में होंगी और 4 चरण वाला ये होता है। इसमें दूसरा उदाहरण जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पत कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुच नवमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदार यंग विभूषणम आजानि भुजसर चाप धर संग्राम अजित खरदूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल गंजनम। तो ये जो पूरा छंद तुलसीदास जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस का, आप पीछे का पन्ना पलटेंगे लास्ट वाला तो वहां पर श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम। तो लता जी की आवाज में और बहुत सारे गायकों की आवाज में ये छंद गाया भी गया है। तो ये छंद भी क्या है? हरिगीति का छंद है। ये एक पॉपुलर छंद था जिसको मैंने बता दिया कि वो हरिगीति का है। आप उसकी काउंटिंग कभी करेंगे तो सेम ऐसे ही मात्रा आएगी, उसमें भी 28 हर एक चरण में मिलेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर आपसे एक नए विषय के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।